गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज पहला प्रश्न हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नए अध्यादेश के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या यानी सीजीआई को छोड़कर कितनी बढ़ गई? पहले 33 थी, यानी दोनों संख्याओं को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले ये 33 था और एक सीजीआई यानी टोटल मिलाकर 34 थे। अभी वर्तमान में 37 4 सीटें बढ़ गई हैं, जिसमें 33 + 4 37 और एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 38 हो गए। तो अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी जजों की संख्या हो गई? तो 37 + 1 याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉयल ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित करने के बाद यूरोप की यात्रा का अगला कौन सा देश या राजधानी ओस्लो पहुंचे थे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक और चीज बताइए आप कमेंट में कि जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे और स्वीडन 2 देश में बंटते हैं, तो स्वीडन में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आप कमेंट कीजिएगा। तो अभी का ऑप्शन नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार जनजातीय कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए जन भागीदारी, उसका पूरा थीम है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ट्राइबल्स कल्याण योजनाओं को जमीन पर धरातल स्तर पर पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डी कंट्रोल और रेगुलेशन के सभी 51 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पूरा कर व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिकॉर्ड स्तर पर यानी कितनी सेक्टर 51 सेक्टर में सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग को रिकॉर्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। भारत और नीदरलैंड के बीच शुरू की गई सेमीकंडक्टर ब्रेन यानी इसके बारे में जब आप देखिएगा तो इसका पूरा नाम क्या है? सेमीकंडक्टर ब्रिज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर ब्रिज का मुख्य उद्देश्य भारतीय आईटीज को डच विश्वविद्यालय, ये डच को हम नीदरलैंड को हम डच भी बोलते थे, और भारत में डचों का आगमन यानी डच भी आकर शासन किए थे कई सारे क्षेत्रों पे। तो डच के साथ कौन सा युद्ध हुआ है अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और सेमीकंडक्टर ब्रेन ब्रिज का मुख्य थीम जो है वो भारतीय आईटीज को डच विश्वविद्यालय और वहां की एक टेक कंपनी है जो ASML जैसी कंपनियों को साथ इंटरलिंक यानी जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नागरिकों को फर्जी सम्मान और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने कौन सा रियल टाइम एआई संचालित नोटिस वेरिफिकेशन जारी की गई है? तो ये एआई प्लेटफॉर्म है जिसका नाम अभय है। अभय के द्वारा उसे वेरीफाई किया जाएगा कौन सा नोटिस असली और कौन सा नोटिस नकली है। अगला है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किस देश के दक्षिण पूर्वी एशिया में अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर का जीवाश्म नागाटिटा चैपमफुसिस, ये थाईलैंड में सबसे बड़ा दक्षिण पूर्वी एशिया में डायनासोर का जीवाश्म की खोज की गई है। थाईलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस व्यापार और ऐतिहासिक जल निकाय संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में पंजत नाग स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये इसका नाम भी चूंकि मैं ऑप्शन में बना भी नहीं पाया, ऑप्शन में ही मैं पंजत नाग स्प्रिंग दे दिया गया और वहीं पे सॉरी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, यानी पंजत नाग स्प्रिंग उसी के नाम का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ताशकंद में आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी अंडर 15 2026 में भारतीय दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 27 पदक जीते। इन्होंने टोटल 27 पदक और इसमें से 9 गोल्ड मेडल जीते। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष युगल फाइनल में रजत पदक यानी उप विजेता जीतने वाले भारतीय स्टार जोड़ी। तो कल भी मैं इस प्रश्न को डिस्कस किया था जिसमें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी जो हार का सामना करना पड़ा यानी उप विजेता हुए और उसके साथ रजत पदक सिल्वर गोल्ड मेडल जीता। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण था हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया। थैंक यू, धन्यवाद।